हेलो। हाँ, क्या कर रहा है? कुछ नहीं भाई, बस ये लैपटॉप पे अपना टीपी कर रहा हूँ। बोलना। भाई साले कितनी फोन देखेगा। साला हाथ हिला हिला के ना हाथों की लकीरें तेरे नीचे ना छिप जाए। फिर पंडित के पास जाएगा ना, हाथ दिखाने जगह पैंट खोलनी पड़ेगी, तो सारी लकीरें तो यहाँ छिपी है। अबे ओ फावड़े सी शकल के भाई, तूने क्या खाया था सुबह आज जो इतनी बकवास कर रहा है? अबे क्या खाऊंगा, वही साला इडली सांभर। कुछ मिलता भी है यहाँ पे? तो नहीं खा खा के बोर हो चुका हूँ। तो मैंने कहा था क्या तुझे कि बैंगलोर में जाके जॉब करने को? तो ये सब छोड़, तो ये बता, और मनीषा से कांटेक्ट हुआ? नहीं यार, और मुझे उसे कांटेक्ट करना भी नहीं भाई। शी इज़ अ पास नाउ, बट हाँ समटाइम्स आई मिस हर। वैसे एक बात बोलूँ, मुझे लग रहा है कि मेरी लाइफ में ना रोमांस की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। राइट, तेरी लाइफ की तो वैसी लगी पड़ी है। अबे ओ साले, तेरी लाइफ से तो 100 गुना बेटर है मेरी लाइफ। तेरी तरह मैं दिन में 3 बार इडली सांभर नहीं ठूसता। अच्छा चल ये सब छोड़, मुझे एक बात बता, तुझे वो स्नेहा याद है क्या, जिसने 4th स्टैंडर्ड में आके स्कूल छोड़ दिया था? स्नेहा? स्नेहा रेडी? हाँ स्नेहा। यार वो किसी के टच में है क्या भाई? स्कूल के ग्रुप में भी नहीं मिली मुझे वो, और मैंने ऑनलाइन भी बहुत सर्च किया, कहीं नहीं मिली यार। पता नहीं यार, हम लड़कों के किसी में टच में नहीं है। लड़कियों के हो तो पता नहीं। और तुझे बड़ी याद आ रही है। हाँ? क्या है, पहला प्यार था ना तेरा? प्यार तो नहीं, बट हाँ फर्स्ट क्रश जरूर कह सकते हैं। मैंने उसे आई लव यू बोला था, सोच, वो भी उस एज में मैंने उसे आई लव यू बोला। बस साले तू बचपन से वो ठरकी था। अबे वो स्नेहा रेडी की बात कर रहा है क्या? अबे वो 2-3 दिन पहले ही वैभव के साथ मिली थी मुझे। वैभव? भाई वैभव को कहाँ मिली? अरे वही नजदीक वाले मेट्रो बार में। बार में? भाई बार में क्या कर रही थी वो? क्या करेगी, डांस कर रही थी। चल क्या बकवास कर रहा है, चल मुझे कुछ ना इम्पोर्टेंट काम है, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। अबे साले मुझे पता है तुझे क्या इम्पोर्टेंट काम है। ठरकी जैसे बड़ा ठरकी ना आज तक जिंदगी में नहीं देखा है। चल ठीक है ठीक है। हेलो। हाँ जी, मसाज अवेलेबल है क्या? हाँ साहब, कहाँ से बोल रहे हो? मैं पार्क स्ट्रीट से बोल रहा हूँ। रेट क्या है? फुल बॉडी मसाज 2500। कम मांगता है आपको? पर मुझे तो मसाज के साथ साथ में। हाँ साहब, फुल सर्विस है ना, बॉडी टू बॉडी मसाज से सब कुछ कर सकते हैं। ओके। हाँ, और मुझे ना एकदम टॉल लड़की चाहिए, और हाँ यंग भी होनी चाहिए। अरे साहब मिलेगी ना, जैसा आप बोले। ओके ठीक है, थैंक यू, जल्दी भेजो। हाँ
आप ना जल्दी से अंदर आ जाओ, किसी ने देखना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बाय द वे, नाम क्या बताया आपने? चमेली। ये आपका असली नाम है? नहीं, ओके। आपकी हाइट कितनी है? पता नहीं, शायद 5'8". क्यों? एक्चुअली ना मुझे हाइट लड़कियां बहुत पसंद है, मेरी हाइट कम है ना। चले? बहुत जल्दी है आपको। अम्मा बता रही थी कि कस्टमर की एक डिमांड है कि उसको हाइटेड गर्ल चाहिए। अम्मा? हाँ, जिनसे आपने फोन पर बात की। अच्छा वो यार, मेरे फैमिली वाले ना मेरे पे शादी के लिए बहुत प्रेशर बना रहे हैं, तो मैंने भी उन्हें क्लियरली बोल दिया कि अगर मैं शादी करूंगा तो एक हाइटेड लड़की से ही करूंगा। मैं नहीं चाहता कि कल को जो मेरे बच्चे उनकी भी हाइट मेरी तरह कम हो। तो अगर आपकी वाइफ आपसे लंबी होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मुझे तो लंबी लड़की ही चाहिए। शादी हो रही है तो मुझे क्यों बुलाया? शादी तक कंट्रोल नहीं हो रहा था क्या? प्रैक्टिस के लिए। वो क्या है ना, मैं अपनी वाइफ के लिए पूरी तरह रेडी रहना चाहता हूँ। कल को अगर मेरी किसी हाइटेड लड़की से शादी हो तो हम दोनों के लिए कौन सा पोज एकदम परफेक्ट रहेगा वो भी तो देखना पड़ेगा ना। कहीं उसी रात पे इंप्रेशन मेरा सारा डाउन हो जाए। इतना प्रेशर क्यों लेते हो आप? इट्स जस्ट लव मेकिंग, एंजॉय करो। पोज की टेंशन क्यों ले रहे हो? वी कैन डू इट। तो करें? या, लेट्स गो। मजा आ गया। सिगरेट लोगे आप? या श्योर, थैंक यू। अच्छा, एक और बार कर सकते हैं क्या? वैसे तो मैं किसी को एक शॉट से ज्यादा देती नहीं, पर आप मुझे अच्छे लगे। सोच लो, मैं पूरी रात टिक सकता हूँ। देखते हैं। क्या हुआ? टेंशन में हुआ? नहीं, एक्चुअली ना मैं किसी को मिस कर रहा हूँ। किसे? अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को? नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं, स्कूल डेज में मेरी एक फ्रेंड थी। बहुत स्वीट सी, क्यूट सी लड़की, कर्ली हेयर्स, और उसके बालों में ना हमेशा जुए रहती थी। और क्लास में भी हम दोनों एक साथ एक ही बेंच पे बैठा करते थे। आप इतने साल बाद भी उसको याद करते हैं, शायद ट्रू लव करते हैं। उस उम्र में तो शायद मुझे प्यार का मतलब भी नहीं पता था, पर हाँ, एक दिन मैंने उसे आई लव यू जरूर बोल दिया। ना जाने मुझ में उस दिन इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। फिर उसने क्या कहा? उसने पता क्या किया, मेरे पास में आके खड़ी हो गई और मेरी हाइट नाप के मुझसे सिर्फ एक ही बात बोली कि साले, तू तो दिखने में मुझसे इतना छोटा है हाइट में, है तू क्या मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा? फिर तुमने क्या कहा? अब मुझे याद नहीं है। आपको पता है कि वो इस समय कहाँ है? यार उसने ना 4th स्टैंडर्ड में स्कूल छोड़ दिया था। शायद उसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। जहां तक मैंने सुना है, उसके पापा एक्सपायर हो गए थे। मैंने उसके बाद उसको ढूंढने की बहुत कोशिश करी, पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। ना जाने कहाँ गायब हो गई। मैं भी आया वॉशरूम से। दीपक, हाँ, तुमने तो कहा था कि पुलअप्स करोगे, एक्सरसाइज करके अपनी हाइट बढ़ाओगे, किया नहीं?
आई लव यू। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे? एक बार खड़े हो। तुम्हारी हाइट तो मुझसे भी बहुत छोटी है, तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे बनूंगी? जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मेरी हाइट भी तो बढ़ जाएगी। क्या तुम तब मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे? हाँ। तो आज से मैं रोज पुलअप्स करूंगा, बहुत एक्सरसाइज करूंगा और बहुत हाइट बढ़ाऊंगा। हेलो दीपक, तुम बिल्कुल वैसे हो, बिल्कुल भी नहीं बदले तुम। पर मुझे नहीं पता कि तुम इतना बदल जाओ कि मैं तुम्हें नहीं पहचान पाऊंगा। क्या करूं दीपक, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, मुझे बदलना पड़ा। I really don't know what to say. पर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या करोगे जान के? हाँ, क्या करोगे? कोई अलग सी स्टोरी नहीं है मेरे पास। बाप के मरने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई थी। छोटी थी तो बार में बर्तन धोने का काम मिला, बड़ी हो गई तो प्रमोशन मिल गया। क्या करती मैं? हाँ, मैंने सोचा था कि तुम जहाँ भी होगी खुश हो। खुश हूँ मैं, खुश हूँ अपने हाल पर। तुम मेरा पहला प्यार और शायद आखिरी भी रहोगी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें ऐसे हालातों में अपना जीवन नहीं बिताने दूंगा। दीपक, ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें पता है तुम्हारी हाइट अभी भी कम है, तो मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? हाँ, और वैसे भी दीपक, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारी सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। थोड़ी भी देर और रुकती ना मैं वहां पर, तो वापस नहीं आ पाती, इसीलिए तुम्हें बिना बताए निकल गई वहां से। तुम मुझे अभी भी याद करते हो ना? ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा दीपक, बहुत अच्छे हो तुम, बहुत अच्छे। लेकिन अब तुम्हारी शादी हो रही है ना, फिर भी तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। हाँ, और हाँ, तुम थोड़ी एक्सरसाइज शुरू कर दो। हाँ, एक बात बोलूं दीपक, हम दोनों जिंदगी भर साथ नहीं रह सकते, तो क्या हुआ? हमारे दिल वो तो हमेशा जुड़े हैं ना, है ना दीपक?